तो देखो यहाँ से पता चलता कौन सी पॉलिसी लगी है। जब आप चलाते हो rsop.msc तो ये खुल जाता है रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसी। तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको विंडो सेटिंग। तो ये देखो अकाउंट पॉलिसी। तो देखो यहाँ पे अभी तक कौन सी लगी हुई है, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी। ये देखो वो वाली नहीं आई है जो हमने लगाई थी, देखो ये वाली डोमेन पॉलिसी HCL_V1। तो ये क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे, क्योंकि ये पॉलिसी लगाई है हमने HCL कंप्यूटर्स OU के ऊपर। ये तो अगर हम उस कंप्यूटर को HCL OU के अंडर डालेंगे तभी आएगा, लेकिन हमारे कंप्यूटर कहाँ पे हैं, कंप्यूटर्स फोल्डर के अंदर देखो ये रहे, और पॉलिसी लगाई है हमने HCL कंप्यूटर्स के अंदर। तो अगर हमें वो पॉलिसी अप्लाई करनी है तो क्या करेंगे, हम इन कंप्यूटर्स को, इसको हम राइट क्लिक और मूव, इसको कर देंगे HCL OU के अंदर और DB सर्वर्स के अंदर। ओके, तो DB सर्वर्स जो है यहाँ पे है HCL कंप्यूटर्स DB, तो ये यहाँ पे आ गया सर्वर ये। तो अब इसके अंदर वो पॉलिसी लगी हुई है, क्योंकि HCL के ऊपर लगी है तो वो DB के ऊपर भी लगेगी, क्योंकि उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो। देखो HCL का चाइल्ड ऑब्जेक्ट है DB सर्वर्स, तो हमने इसमें भी ये पॉलिसी लगा दी है, तो ये DB वाले पे भी लग गई है HCL V1। अब हम क्लाइंट पे जाके क्या करेंगे, कमांड चलाएंगे। कमांड क्या होती है, GP अपडेट स्लैश स्पेस फोर्स, तो ग्रुप पॉलिसी अपडेट हो जाएगी। ये कमांड नहीं भी चलाएंगे तो अगर ये कमांड नहीं चलाओगे आप, सर्वर को रिबूट करोगे तो पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी, या फिर रिबूट भी नहीं करोगे तो जो रात को ग्रुप पॉलिसी जितने इंटरवल पे ग्रुप पॉलिसी रिफ्रेश होगी, कुछ कंपनियों में रात को होती है, कुछ में 2 बार होती है दिन में, किसी में 3 बार होती है, तो तभी जब वहां से रिफ्रेशमेंट होगी डोमेन कंट्रोलर से तभी पॉलिसी अप्लाई होगी वो। तो अब हम क्या इसमें करते हैं, डोमेन कंट्रोलर में डायरेक्ट इसे रिफ्रेश करने का ऑप्शन नहीं है कि इसे इमीडिएट इफेक्ट से अगर कभी रिफ्रेश किया जा सके? नहीं डोमेन कंट्रोलर से आप कुछ नहीं कर सकते इसको, बस आप उसका इंटरवल टाइम चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ क्वेरी को एक बार, तो क्वेरी दोबारा चलेगी, जो RSOP चलाया था मैंने। देखता हूँ यहाँ पे ये मेरा दिखाएगा नहीं दिखाएगा, नई पॉलिसी ले रहा है नहीं ले रहा है, क्योंकि मैंने OU चेंज कर दिया है। अब मैं दोबारा देखूंगा। एक बार मैं और रिफ्रेश कर लेता हूँ ग्रुप पॉलिसी। इस विंडो को क्लोज कर दो ग्रुप पॉलिसी वाली। हाँ, इसको मैं क्लोज करके दोबारा चलाता हूँ, और नहीं होती है तो फिर मैं क्या करूंगा, रिबूट ही कर लूंगा, क्योंकि सिस्टम जब रिबूट होता है तब तो वो नई पूरी इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट कर ही लेता है डोमेन कंट्रोलर से। अभी नहीं आई है ये, रुको।
तो मैंने एनफोर्स कर दिया यहाँ से ये। अब मैं जाके दोबारा देखता हूँ इस पे, एक बार और चलाता हूँ जीपी अपडेट। इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ RSOP को। तो ये बहुत सारी सेटिंग्स होती है इसमें, मेरे ख्याल से 1200 सेटिंग्स। तो जब आप धीरे धीरे इसमें एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी पॉलिसी किस काम की होती है। तो जरूरी नहीं है सारी पॉलिसीज को आप रख के रखो। तो इसमें अभी भी नहीं आई है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको रिबूट कर लेते हैं। अरे हमने मूव तो किया था HCL APP01 सर्वर को इसमें, और पॉलिसी लगा रहे हैं हम 2 पे। देखो 1 को मूव किया था और सर्वर हमने APP02 कर रखा है ऑन। APP1 तो हमारा ऑफ है, और ये चीज किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं 2 को मूव कर देता हूँ, HCL कंप्यूटर्स DB सर्वर्स, ओके। तो मैंने OU मूव कर दिया है, कंप्यूटर OU से HCL OU के अंदर DB सर्वर OU ग्रुप में डाल दिया मैंने। तो ये देखो आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब चला के देखता हूं मैं जीपी अपडेट। तो ये चीज आपने कभी ध्यान नहीं दिया, मुझे भी ध्यान नहीं था। ठीक है, मैं क्वेरी को रिफ्रेश कर लेता हूं दोबारा। अब देखते हैं, आ गई, देखो। डोमेन पॉलिसी HCL V1, क्योंकि ये मैंने इसमें चेंज किया था। अब देखो सेटिंग भी दिख रही है। अब मैं अगर अब मैं क्या करूंगा, लॉग ऑफ करके लॉग इन करूंगा, तो आपको डिफरेंस दिखेगा। 2 चेंजेस किए थे मैंने। तो मैं यहां से लॉग ऑफ करूंगा। देखो अब इसमें ऑप्शन आ गया है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ HCL ग्रुप ऑफ कंपनीज, डू नॉट अटेम्प्ट log into any system of HCL until you are authorized to do that, an illegal action will be taken। तो जैसे ओके किया, तो अब ऑल कंट्रोल डिलीट नहीं मांग रहा। पहले हमें ऑल कंट्रोल डिलीट करना पड़ता था, लेकिन अब मैंने ग्रुप पॉलिसी लगा दी कि ऑल कंट्रोल डिलीट ना मांगे। तो अभी देखो मुझे ये पुराना यूजर भी दिखा रहा है कि मैंने किस किस से लॉग इन किया था पहले। तो मैं ग्रुप पॉलिसी चेंज कर दूंगा कि मुझे यूजर भी नहीं देखना पहला वाला। तो वो भी मैं कर देता हूं, देखो। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं इसमें जाऊंगा, जो मेरी ग्रुप पॉलिसी थी, कौन सी थी मेरी ग्रुप पॉलिसी, मैं किसको चेंज कर रहा था, HCL1 को मैं एडिट कर रहा था। तो दोबारा एडिट करूंगा, पॉलिसीज, विंडो सेटिंग, सिक्योरिटी ऑप्शंस, लोकल पॉलिसीज, सिक्योरिटी ऑप्शंस। तो इसमें एक है डू नॉट शो प्रीवियस यूजर्स करके है, इंटरेक्टिव लॉगिन, डोंट डिस्प्ले लास्ट यूजर नेम। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डिफाइन और इनेबल। अब मुझे पुराने यूजर का नाम नहीं दिखेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, HCL APP02 पे जाके मुझे ऑल कंट्रोल डिलीट नहीं करना पड़ा, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे यूजर का नाम भी ना दिखे। तो एक बार मैं अंदर लॉगिन करके इसमें ऑल कंट्रोल डिलीट कर देता हूं,
ग्रुप पॉलिसी अपडेट। तो जैसे ग्रुप पॉलिसी अपडेट हो जाएगी मैं लॉग ऑफ करके फिर लॉग इन करूंगा, तो फिर आपको वो ये नहीं दिखाएगा कि पहला यूजर कौन सा पुराना। तो मैं लॉग ऑफ करता हूं। तो देखो अब इसने ऑल कंट्रोल डिलीट नहीं मांगा, सीधा मुझे मैसेज दे दिया कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है, ओके करूंगा। तो देखो अब मुझे पुराना यूजर नहीं दिखा रहा, सीधा यूजर आईडी पासवर्ड है। तो ये भी एक सिक्योरिटी ऑप्शन है, आपको ये पता ही नहीं चले कि इससे पहले इस पे किसने लॉग इन किया था। तो ये सारी बहुत सारी ग्रुप पॉलिसीज हैं। तो आप जब देखोगे एक एक पॉलिसी का क्या मतलब है, लगा के देखोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो धीरे धीरे समझ आएगा आपको। तो लेकिन आपसे यही कहूंगा कि आप मेन पॉलिसी को मत छेड़ना। जैसे इसकी डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, मैंने इसको नहीं छेड़ा, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और फिर उसको रीनेम करके HCL V1 कर दिया, और फिर इस पॉलिसी को मैंने OU के ऊपर लगा दिया और उस OU के अंदर मैंने कंप्यूटर्स को मूव कर दिया। तो देखो यहाँ पे तो सिर्फ तुम्हें ये दिखेगा कि कौन से OU पे कौन सी ग्रुप पॉलिसी लगी है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कौन से OU के अंदर कौन से कंप्यूटर्स हैं। जैसे यहाँ पे DB सर्वर के अंदर कंप्यूटर्स हैं, तो अभी ये पॉलिसी जो मैंने लगाई है कि दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ HCL ग्रुप ऑफ कंपनी, वो सिर्फ 2 कंप्यूटर पे लगेगी इन पे, क्योंकि वो मैंने HCL कंप्यूटर पे लगाई है। अगर मैं उसको मेन लगा दूंगा यहाँ पे ऊपर HCL.com पे, तो इसके अंदर सब पे लग जाएगी वो ग्रुप पॉलिसी, सारे कंप्यूटर जो होंगे। तो ये आप करके देखना, प्रैक्टिकल क्लियर होगा। किसी का कोई डाउट? आज बहुत लंबी हो गई क्लास। ग्रुप पॉलिसी में कुछ भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी पॉलिसी क्या काम आती है। OU बोलते हैं जो ये फोल्डर्स हैं, ये वाले। तो जिस OU पे आप ग्रुप पॉलिसी लगा दोगे, उस OU के अंदर जो भी चीज होगी उसी पे लगेगी बस वो। अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल के लिए, अभी मैंने इस पे लगाई थी ग्रुप पॉलिसी HCL कंप्यूटर्स OU के ऊपर, इसके अंदर इस पे ऑटोमेटिक लग गई क्योंकि इसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है ये। इसके अंदर 2 कंप्यूटर, दोनों पे ग्रुप पॉलिसी लग गई। अगर मैं इसको फिर से हटा देता हूं, यहाँ से मूव कर देता हूं इस कंप्यूटर को, इसको मैं फिर डाल देता हूं कंप्यूटर्स के अंदर वापस, तो अब ये यहां से हटके यहाँ चला गया, यहाँ कंप्यूटर्स पे ये रहा, देखो। तो मैं यहाँ जाके अब मैं फिर ग्रुप पॉलिसी अपडेट कर दूंगा, तो जो सारी सेटिंग आई थी वो सारी फिर भाग जाएंगी, क्योंकि मैंने उसको हटा दिया उस OU में से। पहले इस पे लगाई थी ग्रुप पॉलिसी, इसके अंदर ये ऑटोमेटिक लग गई, 2 थे सर्वर उन पे दोनों पे लग गई। अब एक पे तो लगी रही ग्रुप पॉलिसी, लेकिन 2 पे नहीं लगे, क्योंकि 2 को मैंने यहाँ से हटा दिया है और यहाँ मूव कर दिया इस OU पे। अब देखते हैं, देखो अपडेट हो गई है ग्रुप पॉलिसी मेरी। लॉग ऑफ करता हूँ एक बार। अब देखो ऑल कंट्रोल डिलीट मांग रहा है मेरे से, क्योंकि जो पॉलिसी लगाई थी मैंने डोंट रिक्वायर्ड ऑल कंट्रोल डिलीट, वो हट गई है, तो इसलिए मांग रहा दोबारा। अब करूंगा तो अब मुझे पुरानी यूजर भी दिखा रहा, देख लो, जो कि पहले मैंने हटा दिया था। तो अब समझ आ गया ना, एक्सेल बैनर भी चला गया। और HCL का बैनर भी चला गया जो दिखा रहा था दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ HCL ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो 3 ही पॉलिसी लगाई थी, तीनों हट गई। तो वो पॉलिसी कब लगेंगी? अगर मैं इस कंप्यूटर को यहां से ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे डाल देता हूं, तो ये यहाँ पे डाल देता हूं, तो आया? समझ नहीं आया? आ गया। ओमपाल, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट क्या रहता है? ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट होता है जहाँ से हम, वह छोटी से छोटी यूनिट होती है जहाँ से हम ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। देखो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट होता है
द मेन सोर्स ऑफ ग्रुप पॉलिसी। देखो जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, जब जीपीएमसी खोलते हो तो यहाँ पे आता है, देखो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट ये रहा। तो जितनी भी ग्रुप पॉलिसी होती है सब यहाँ से होती हैं। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है और इसको हमने लिंक कर दिया है HCL कंप्यूटर्स पे। तो जो यहाँ पे दिख रही है ये लिंक करा है हमने, से इसको लिंक है बस, लेकिन इसका मेन सोर्स कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो जितनी भी ग्रुप पॉलिसी कहीं लगी होती है, देखो यहाँ दिख रहा है ना आपको, एक एरो का निशान लिख रहा है, ये है ना, जो एरो का निशान है इसका मतलब लिंक हो रहा है, और इसका सोर्स और कहीं है। तो सोर्स ऑफ ग्रुप पॉलिसी इज कॉल्ड ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिंक कर रखे हैं, ये देखो लिंक कर रखा है, ये लिंक हो रहा है, ये लिंक हो रहा है। चलो बाकी करके देखना, और इससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देख लेना। किसी का कोई क्वेश्चन, कंसर्न, डाउट? ठीक है, अगर नहीं है तो आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है, क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीवन।